हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम क्रिएट करने जा रहे हैं मेकअप लुक। एंड गेस व्हाट, किसका करने जा रहे हैं? माधुरी दीक्षित का। बट मुझे पता है कि मैं एग्जैक्ट नहीं क्रिएट कर सकती, कोशिश करने में क्या ही जाता है। तो ये है मेरा पूरा मेकअप का डिब्बा, इसमें बहुत कुछ रखा हुआ है। तो मैंने इसे धुल के ले आया है, पर अभी इसमें इसकी जान में से आत्मा नहीं निकली है, यानी कि अभी इसमें से पूरी तरीके से पानी नहीं निकला। तो मैं इसे बहुत अच्छे से स्क्वीज़ भी कर रही हूँ, ऐसे कपड़े में रख के, ये वाला। तो मैं बोल रही थी कि मैंने पूरा ही अपना प्रेप कंप्लीट कर रखा है। पहले तो गुलाब जल लगाया था। ये है हमारा प्राइमर, ये है ग्लैम फैम का। तो मैं कह रही थी कि माधुरी दीक्षित का मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि उनका मेकअप बहुत ज़्यादा चटक भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होता है, एकदम डिसेंट सा होता है, ताकि उसे कहीं भी कहीं भी उसे पहन लगा सकते हैं। वेडिंग है तो भी, या फिर अगर तुम्हारा फेयरवेल है, या फिर कोई भी इवेंट है छोटा मोटा, तो यू कैन डू इट। आज पता है हमारे यहाँ बारिश ही हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है और बीच बीच में हो रही है। ये नहीं कि इकट्ठा बरस जाए, थोड़ा 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 बरस के मौसम ऐसा हो रहा है, बहुत ठंडा सा हो गया है। और शायद मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया था कि यहाँ का मौसम अभी थोड़ा मानसून टाइप का हो रहा है। तो मैं कह रही थी कि यहाँ पे नेचुरल सनलाइट नहीं आ पा रही है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट लगा रखी है इस साइड। और मेरा शीशा बड़ा है तो शीशा मैंने इस साइड नीचे रखा हुआ है। तो अगर मैं नीचे देखूँ तो तुम समझ जाना कि मैं शीशा देख रही हूँ। इस साइड मेरा फ़ोन रखा है, जो कि पहले चार्जिंग से लगा हुआ था, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो मैंने चार्जिंग हटा दी है। उसके बाद हम लोग लगा रहे हैं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगा रहे हैं। मुझे तो नाम भी मेरी कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी। अगर तुम लोग को दिख रहा हो तो मेरे यहाँ पे बहुत छोटे छोटे दाने पड़े हैं, और जिनको मैं पिंच भी कर देती हूँ कभी कभी, तो यहाँ निशान हो जाते हैं। और सेम इस गाल में भी ऐसा ही, मैंने यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे दाने थे, तो मैं कभी कभी पिंच कर देती हूँ, जिसकी वजह से ब्लैक ब्लैक हो जाता है। फाउंडेशन जो कि है, किसका है भाई? मार्स का है। और पिछला वाला था स्विस ब्यूटी का, और ये है मार्स का। यार पता है मेरे पास अलग अलग कंपनी की बहुत बहुत चीज़ें रखी हुई हैं, यानी कि मेरा मस्कारा अलग कंपनी का है, कंसीलर अलग का है, फाउंडेशन अलग का है, आईलाइनर अलग का है, और ये पैलेट भी अलग ही है, इसका तो नाम भी नहीं लिखा। और थोड़ा मैं तुम्हें केवल मेकअप दिखाती हूँ, मैं नहीं दिखाती कि मैं कौन कौन सी कंपनी का लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ही कंफ्यूज हो जाऊँगी तो तुम लोग को क्या ही बताऊँगी। सो मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि मेरी ही शेड का है कि नहीं, क्योंकि इससे ना मेरी मम्मा भी यूज़ कर लेती हैं और मैं भी यूज़ कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा डाउट में रहता है कि मेरे शेड का है कि मम्मी के शेड का है। शी इज़ ब्यूटीफुल दैन मी। कोई भी मदर होती है ना, वो अपनी डॉटर से बहुत सुंदर होती है, ये कहने की बात नहीं है। डॉटर जो होती है ना, अपने आप को भाव में ले सकती है कि भाई उसकी मदर उससे कम सुंदर है, बट ऐसा होता नहीं है। होता यही है कि मदर ज़्यादा सुंदर होती है बच्चे से। तो अभी हम लोग गले में इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये ना लगे कि मैं थोपड़ा कहीं और का है। और हाँ गया, तो मेरी सामानें गुम हो जाती हैं जब मैं मेकअप करने बैठती हूँ, मेरी सामानें इधर उधर इधर उधर हो जाती हैं। तुम्हें पता है जब मैं मेकअप करने बैठती हूँ ना, तो मैं शीशा को अपने पास नहीं करती हूँ, मैं खुद शीशे के पास चली जाती हूँ। और अभी बैकग्राउंड में जो नॉइस हो रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर करो, क्योंकि हमारे यहाँ बर्तन धुले जा रहे हैं, तो आवाज़ होना ऑब्वियस है। अब मैं या तो बर्तन रुकने तक का इंतज़ार करूँ वीडियो बनाने के लिए, या फिर उन्हें रोक दूँ। अभी के लिए मेरा चेहरा और गला दोनों ही अलग लग रहे हैं। और अभी मेरे पास ये ब्रश है जो कि आर्टिफिशियल है, आई नो, कॉपी है ओरिजिनल वाले का, क्योंकि मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था। और ना आई शेडो लगाया जाता है तो कई लोग ऐसा होता है रगड़ने लग जाते हैं, पर मैं डैप डैप करके लगाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने कंसीलर लगाया है यहाँ पे और थोड़ा सा फाउंडेशन का भी टच दिया है। तो या तो इसे सेट करो, या तो फिर इसमें आई शेडो लगा लो, क्योंकि आँखों जब खुलती है ना आँखें, तो एक लाइन सी बन जाती है, क्रीज टाइप की, जो ऐसे लाइन लाइन सी बन जाती है। मेरा आई मेकअप हो चुका है, मैंने दोनों आँखों में अपना आई शेडो लगा लिया है। और तुम्हें पता है मैंने मेकअप ना बहुत अभी रिसेंट ईयर में ही सीखा है, जब मेरे मामा की शादी थी। और मुझे मेकअप का, मेरे मुझसे और मेकअप का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जब मेरे मामा की शादी हुई थी,
तब मैंने मेकअप करना सीखा था। और मुझे सिखाया किसने था पता है? मेरे पड़ोस में ही एक दीदी रहती थी, उन्होंने मुझे बहुत ही प्रो लेवल का मेकअप सिखाया था। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ मी कि मैंने सीख लिया 2-4 दिनों में, और उन्होंने भी बहुत अच्छा सिखाया। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हर ऑल्सो। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था कि पहले यहाँ पे ऑरेंज कलर का करना चाहिए, फिर धीरे धीरे यहाँ से डार्क लेकर आना होता है, यहाँ पे लाइट करना होता है। और उन्होंने बताया था यहाँ पे फाउंडेशन लगा के आई खोलो तो ऐसे लाइन सी बन जाती है उसके अंदर, ऐसे ऐसे कलर, बहुत कुछ सिखाया था। और ग्लिटर लगाना भी सिखाया था, पर अभी हम उतना डीप नहीं जाते हैं और अपने आगे का मेकअप करते हैं। तो मेरा आई मेकअप में मतलब आई शेडो हो चुका है, और हम आईलाइनर लगाएंगे और काजल लगाएंगे। क्या कर सकते हैं? तो मुझे इस साइड देखना चाहिए बेसिकली, पर मैं इस साइड देख रही हूँ। एनी हाउ तुम लोग समझ सकते हो, मुझे पता है। गाइस मेरे एक साइड का लाइनर लग गया, पर मुझे दूसरी साइड बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है। पता है, मैं एक बार शादी थी हमारे रिलेशन में, तो एक दीदी थी, वो खुद एक मेकअप आर्टिस्ट थी, तो उनसे आईलाइनर नहीं लग रहा था, क्योंकि खुद के मेकअप करना इज़ डिफ़िकल्ट थिंग। तो वो खुद के मेकअप कर रही थी और उनसे आईलाइनर नहीं लग रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आईलाइनर लगा दो, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं मेकअप कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो उन्होंने मुझसे कहा, और मैंने एक स्ट्रोक ऐसे चलाई थी और मुझसे उसी में गड़बड़ हो गई। यार वो बहुत एम्बैरेसिंग टाइम था मेरे लिए कि मैं मतलब मुझे मेकअप आता भी है थोड़ा थोड़ा, पर उस वक्त उनकी मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट के सामने कि अगर कुछ गड़बड़ जाती है तो लगता है कि भाई उन्होंने मुझसे उम्मीद करी और मैं नहीं कर पाई। तुम्हें पता है मैं मेकअप तो करने बैठी हूँ, पर मेरी छोटी बहन से मेरी लड़ाई हो गई है। सो दिस इज़ टोटली अ रॉ वीडियो जहाँ पे मैं केवल अपनी बकबक कर रही हूँ, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं सही बोल भी रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, या तुम लोग को मेरी बातें समझ आ रही हैं, या तुम लोग इसे लाइक करोगे भी कि नहीं। पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट राइट नाउ। तुम्हें पता है कैमरे में नहीं पता चला, पर मेरा ब्लश बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इधर मिरर में देखूँ तो लिटरली मेरा ब्लश बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे थोड़ी सी नेचुरल लाइट की कमी है, इसलिए तुम लोग को शायद पता ना चल रहा हो, बट मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। और इतना करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी और डेप्थ अपने आईज़ में लानी चाहिए, तो आई एम एडिंग अ लिटिल शिमर। तुम्हें पता है जब भी मस्कारा लगाया जाता है तो हमेशा अपर लैशेस में लगाया जाता है, क्योंकि नीचे वाली लैश में लगाओगे तो फिर आई के अंडर वाला मेकअप थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है ना ये थोड़ा सा। ओह हाँ, क्या यार। ये देखो मैं इसे सही करके आ चुकी हूँ, और तुम्हें पता है इसका सीक्रेट मैं बताती हूँ कि अगर कभी भी कोई गलती हो जाए तो फिर क्या करना है, जहाँ पे गलती हुई वहाँ पे पहले तो फाउंडेशन लगा लो और फाउंडेशन सेट होने का इंतज़ार करो, उसके बाद तुम उसके ऊपर जो कीमियागरी करना चाहते हो कर सकते हो। इससे जो गलती हुई वो सुधर जाएगी, जैसे मैंने करा अभी तुम लोग के सामने ही तो हुआ था गड़बड़, उसको मैंने अभी तुरंत सही करके लाई हूँ मैं, और पता भी नहीं चला कि मुझसे कोई गड़बड़ हुई थी। और अब बारी है मेरे आउटफिट की, तो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। सो गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक, और मैं तुम्हें बहुत ही ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैंने साड़ी नहीं पहन रखी है, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है। ये देखो साड़ी पूरी, हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ। मैंने पूरे 5 मिनट तक सेफ्टी पिन ढूंढी, मुझे नहीं मिला कुछ, तो मैंने ये टक किया है। तुम देख सकते हो मैं कितनी जुगाड़ू हूँ। मैंने काफ़ी चीज़ों में आज जुगाड़ किया है, साड़ी में भी जुगाड़ किया और लाइटिंग में भी जुगाड़ किया, और अभी ये आलपिन में भी जुगाड़ किया, यानी कि सेफ्टी पिन में भी जुगाड़ किया। काफ़ी लोग इसे आलपिन कहते हैं, मैं ऐसे नहीं, काफ़ी लोग इसे सेफ्टी पिन कहते हैं, पर मैं इसे कभी कभी आलपिन बोल देती हूँ क्योंकि घर में यही बोला जाता है। तो जैसा भी लगा हो आज का वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि इफ़ योर एनर्जी इज़ मैचिंग टू माई वाइब, यू कैन ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए राधे राधे। जब ज़रूरत होती ना तब कुछ नहीं अटकता, देख लो। तो मैं कह रही थी कि ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कट है, ये मैंने खुद बनवाया था। मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मैंने टेलर को यही बोल दिया कि भाई ऐसे जैसे तुमको समझ आया कर दो, और उसमें कट होना चाहिए। मैंने ऐसा कतई नहीं सोचा था, पर जिंदगी सवार दूँ, एक नई बहार दूँ, दुनिया ही बदल दूँ, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ।
आसमां को छू लो डोरी